फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 18। प्रेरितों तथा यहूदियों के भाइयों को यह पता चला कि गैर यहूदियों ने भी ईश्वर का वचन स्वीकार किया है। जब पेतरुस यरूशलेम पहुंचा तो यहूदी विश्वासियों ने उसकी आलोचना करते हुए कहा, आपने गैर यहूदियों के घर में प्रवेश किया और उनके साथ भोजन किया। इस पर पेतरुस ने क्रम में सारी बातें समझाते हुए कहा, मैं योप्पे नगर में प्रार्थना करते समय आत्मा से आविष्ट हो गया। मैंने देखा कि लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज स्वर्ग से उतर रही है और उसके चारों कोने मेरे पास पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। मैंने उस पर दृष्टि गड़ाकर देखा कि उसमें पृथ्वी के चौपाए जंगली जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी हैं। मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पेतरुस उठो, मारो और खाओ। मैंने कहा, प्रभु कभी नहीं, मेरे मुंह में कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं पड़ी। उत्तर में स्वर्ग में से दूसरी बार यह वाणी सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया, तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वह चीज फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। उसी समय कैसरिया से मेरे पास भेजे हुए 3 आदमी उस घर के सामने आ पहुंचे जहां मैं ठहरा हुआ था। आत्मा ने मुझे आदेश दिया कि मैं बेखटके उनके साथ चला जाऊं। ये 6 भाई मेरे साथ हो लिए और हमने उस मनुष्य के घर में प्रवेश किया। उसने हमें बताया कि उसने अपने यहाँ एक स्वर्गदूत को देखा, जिसने उससे यह कहा, आदमियों को योप्पे भेजिए और सिमोन को, जो पेतरुस कहलाता है, बुलाइए। वह जो शिक्षा सुनाएगा उसके द्वारा आपको और आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। मैंने बोलना आरंभ किया ही था कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा जैसे कि वह प्रारंभ में हम पर उतरा था। उस समय मुझे प्रभु का वह कथन याद आया, यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा जब ईश्वर ने उन्हें वही वरदान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को मिला है। तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बाधा डालता? ये बातें सुनकर वे शांत हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगे, ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी यह वरदान दिया कि वे उसकी ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। हे मेरे ईश्वर, हरिणी जैसे जलधारा के लिए तरसती है, मेरी आत्मा वैसे ही तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन कर सकूंगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज दे। वे मुझे मार्ग दिखाए और मुझे तेरे पवित्र पर्वत तक, तेरे निवास स्थान तक पहुंचा दे। अनुवाक्य। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद है। मैं वीणा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गरेड़िया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र समाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 10। यीशु ने यह कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गड़ेरिया है, और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती है, वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती है, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती हैं। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेंगी, वे तो उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वे परिचितों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वह उनसे क्या कह रहे हैं। यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए
वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ, यदि कोई मुझसे प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा, उसे चरागाह मिलेगी। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा उसके लिए तरसती है। मैं कब जाकर ईश्वर का दर्शन करूं? यीशु कहते हैं, भला गड़ेरिया मैं हूँ। मैं अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण अर्पित करता हूँ। मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचानती है और वह मेरे पीछे पीछे आता है। आज के पहले पाठ में एक बहुत बड़ी विडंबना है, जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। वह है एक दूसरे से घृणा और नफरत बनाए रखना, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, धर्म के नाम पर, और यहाँ तक कि धनी और गरीबी के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर। जब यहूदी विश्वासियों ने देखा कि यीशु के शिष्य और प्रेरित गैर यहूदियों के घर जाकर अपने को अपवित्र किया, तो वे भुनभुनाने लगे। इस पर पेतरुस ने कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे आतंकित कर दिया। मैं 6 व्यक्तियों के साथ मैं योप्पे गया, और जैसे पहुंचा वहां पर कुछ लोग आ करके हमसे निवेदन किया कि चलिए आप प्रार्थना कीजिए। और जैसे ही फिलिप ने उन लोगों पर प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा उन सबों पर उतर गया और वे सभी यीशु में विश्वास किया, उसको ग्रहण किया, उसको स्वीकार किया, उसका अनुकरण किया। इस पर उन्होंने जवाब दिया, ये भाई मैं कौन हूँ जो ईश्वर के कार्य को रोक सकता हूँ। जैसे ही योप्पे में पेतरुस ने लोगों पर हाथ रखकर प्रार्थना किया, सबों पर पवित्र आत्मा छा। और जो लोग ईश्वर को प्यार करता है, उसके विधान के अनुसार बुलाया गया है, उसके कल्याण के सभी बातों में ईश्वर उनकी सहायता करता है। चाहे मनुष्य किसी जाति, धर्म और किसी भी समुदाय का क्यों न हो, यदि विश्वासी और खुले हृदय से यीशु के पास आएगा, यीशु से
पवित्र आत्मा से भर देगा। क्योंकि यीशु ने कहा है, भेड़ भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो पहले आए वे चोर और डाकू है, क्योंकि चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आया है। मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। पाप का शैतान चोर है, जो केवल चुराने के लिए, मारने और नष्ट करने के लिए आता है, और वह सदा हमसे चिपका रहता है। हम उसको छोड़ने को तैयार नहीं। हम पूजा अर्चना करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजाएं अर्पण करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, कई किलो और किलोमीटर पैदल चलकर अपनी श्रद्धा रखते हैं, लेकिन हम अपने भाइयों और बहनों को प्यार नहीं करते, उन्हें स्वीकार नहीं करते, नफरत करते हैं, अपने आप को अलग करते हैं। और यीशु क्या कहते हैं? भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मेरे द्वार से प्रवेश करेगा, उन सबों को मुक्ति मिलेगी। जब हम यीशु के मार्ग से होकर के उसमें द्वार में प्रवेश करेंगे, तो हम इस सब पापों और बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और यीशु ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है, तो तुम अवश्य ही स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु हमें स्वतंत्र करना चाहता है। यीशु हमको हमारे अंदर के सभी बंधन को निकालना चाहता है। यह तभी जब उस ज्योति को अपने अंदर आने के लिए अनुमति देते हैं, अपना हृदय का द्वार खोल देते हैं, उनके साथ एक होकर उसके सामने समर्पित कर देते हैं। यीशु अपना मिशन कार्य हमारे और आपके द्वारा करने लगते हैं। हम भी वही करेंगे जो प्रेरितों ने किया था, आज भी हो रहा है और होता रहेगा। इसलिए जब पाप का घड़ा फूटता है, आप डरे नहीं, आप धैर्य और ईश्वर में विश्वास करते हुए उसका मुकाबला करें। शैतान परास्त होगा, लेकिन आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। शैतान आपके शरीर को मारेगा, आपको तंग करेगा, शरीर को गला देगा, लेकिन आपको नष्ट नहीं कर पाएगा, आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। क्योंकि जब हम यीशु की ज्योति और आत्मा से भर गए हैं, दुनिया की कोई ताकत, कोई भी शक्ति, कोई भी शैतान का बंधन हम पर हावी नहीं हो सकता। हम उनकी सहायता से परास्त करेंगे। भले ही हमारा शरीर छीन हो जाए, शरीर इस मिट्टी में मिल जाए, परंतु ईश्वर में भरोसा करने वालों को अनंत जीवन मिलता है। उसका राज्य यीशु के साथ
सदा सर्वदा बना रहता है। जय यीशु।